जो होगा लाभ और हानि का पार्ट 6 है, पार्ट 6। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपया से बढ़ा दिया जाए तो लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में कहा गया विक्रय मूल्य 71 रुपया बढ़ा दिया गया, 71 रुपया बढ़ा दिया गया तो लाभ में 25% का वृद्धि हो गया, 25% का, तो 25% का वृद्धि किया गया। अब कितना, 71 रुपया बढ़ा देने पर, 71 रुपया बढ़ा देने पर अब करना क्या, तो 1 बराबर 71 बटा 25 गुने 100, 25 चौक 100। उसके बाद 71 को 4 से गुना कीजिए, 71 को 4 से, तो 4 चौक 28, 284, 284 आपको आंसर निकल कर चल आएगा, 284 इसका आंसर निकल कर चलेगा। ऑप्शन ए 284 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में कहा गया विक्रय मूल्य में 71 रुपया बढ़ा दिया जाए तो लाभ में 25% का वृद्धि हो जाए, तो 25% का वृद्धि, इस टाइप क्वेश्चन रहे तो 25% बराबर 71 रुपया, 1 बराबर 71 बटा 25 100 से गुना, उसके बाद काटिए 71 गुने 4, उसके बाद गुना करने पर 284 रुपया आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपया घटा दिया जाता है तो हानि प्रतिशत 0.25% से बढ़ जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया अगर 65 रुपया घटा दिया जाता है तो हानि प्रतिशत में 0.25% बढ़ जाता है, तो बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, क्योंकि कमी ही हो रहा है, हानि हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया 65 रुपया अगर घटा दिया गया तो हानि प्रतिशत में 0.25% बढ़ रहा, तो बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे तब क्या करना है, 0.25% बराबर 65 रुपया, 65 रुपया, उसके बाद 1 बराबर 65 बटा 0.25 गुने 100, उसके बाद दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक, 2 अंक दशमलव हटेगा, 2 जीरो ऊपर हो जाएगा। उसके बाद 25 को 4 से काटिए, 25 चौक 100, उसके बाद 65 गुने 100 गुने 4, 65 को 4 से गुना कीजिए, 65 को 4 से 5 चौक 20, 56 12 24, 24 और 2 26, 260, उसके बाद 2 जीरो, इतना आपको आंसर निकल कर चलेगा, 26,000 आपको आंसर निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 26,000 आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कहा गया किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 53 रुपया कमी कर देने पर लाभ में 15% कमी हो जाती है, तो बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कहा गया 15% बराबर कितना है, 53 रुपया, 53 रुपया कहा गया, 53 रुपया कमी कर देने पर लाभ में 15% कमी हो जाती है, तो 1 बराबर 53 बटा 15 गुने 100। अब इसको काटिए, 3 पच्चे 15, 20 पच्चे 100, उसके बाद इसको काटिए, 53 को 3, उसके बाद हो जाएगा 2 बचेगा, नहीं कटेगा, 53 को 20 से गुना कीजिए, 53 को 20 से, 0 0 6 10, 1060 बटा 3। अब इसको 100, 3 तिया 9, बच गया 1, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, बच गया 1, 3 तिया 9, उसके बाद दशमलव, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, दशमलव का 2 अंक, इतना रुपया आपको आंसर निकल कर चलेगा
35 353.33 रुपया आपको आंसर निकल कर चला। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी 353.33 रुपये। इस टाइप से क्वेश्चन निकल कर चलेगा आंसर। देखिए, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस टाइप क्वेश्चन में 10% लाभ, 10% लाभ, तो 10% लाभ, तो प्रतिशत हटेगा 10/100, इसको काटिए तो 1/10, 1/10। लेकिन आपको करना कि इस टाइप से नहीं करना है, आपको करना क्या है, क्या 10% लाभ, 10% लाभ कहा गया, 10% लाभ, 10% लाभ जब कहा गया तो 10% लाभ, 10% लाभ, तो 10/100, 10/100। पहले 100 था सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, पहले 100 था और उसका बढ़ गया तो 110 हो गया, 110। पहले क्रय मूल्य 100 रुपया था, अब बढ़ गया क्योंकि लाभ है, 10 से 110 हो गया। अब करना क्या है, उसके बाद कहा गया 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। 5% कम, क्रय मूल्य कितना था 100 रुपया, अब 5% कम किया तो 95%, उसके बाद 95%, तो 80 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता है तो उससे 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो 100% उसका 20% लाभ हुआ तो 120%, अब बटा पर हटेगा 100 से भाग, उसके बाद 0 0 खत्म, उसके बाद 2 5 10, इसको 5 से काटिएगा तो 1, और उसके बाद 9 5 45, 19 5 95, इसको काटिए 6 बारी में, 19 को 6 से गुना करिएगा तो 144 आपको निकल कर चलेगा, 144। 19 को 6 से गुना करिए 114, 114 आपको निकल कर चलाएगा। इसका सॉल्व करने पर हमको उत्तर निकला 114। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया खरीद 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, 80 रुपया अधिक मूल्य, तो 110 है, उसके बाद कितना बिका, कितना अधिक में, 110 से 114 हुआ, कितना अधिक, 4 अधिक, 4 अधिक बराबर कितना 80 रुपया, 80 रुपया, 1 बराबर 80/4, 4 दूना 8 तो 20, 1 बराबर 20 रुपया निकल कर चला, 1 बराबर 20 रुपया। अब करना क्या है, क्वेश्चन में कहा गया मेज का लागत मूल्य क्या है, मेज का लागत मूल्य शुरुआती कितना है, क्रय मूल्य कितना, लागत मूल्य 100 रुपया, मेज का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना 100, 100 को 20 से गुना कीजिए, निकल कर आएगा 2000, 2000 आंसर निकल कर चलाएगा, 2000 आपको आंसर निकल कर चलाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया 5% कम होगा, 95 हो गया, 20% लाभ हुआ, 120% हटेगा 100 से भाग, इसको सॉल्व कर पर 114 आएगा, 114। उसके बाद कितना अधिक है, कितना अधिक में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना है, 110 से 114 कितना अधिक, 4 अधिक, 4 अधिक 80 दिया हुआ है, क्वेश्चन में 80 दिया हुआ है, 1 बराबर 20। मेज का लागत मूल्य पूछा गया, लागत मूल्य कितना है 100 रुपया, 100 को 20 से गुना कीजिए, 2000 आंसर निकल कर चलाएगा। देखिए, एक टीवी तथा VCR का मूल्य 35,000 है। यदि VCR से टीवी 1.1/2 गुना महंगा हो तो VCR का मूल्य क्या होगा। देखिए, इस टाइप क्वेश्चन में कंफ्यूज करने का ज़्यादा आशंका रहता है। देखिए, क्वेश्चन में
जिस टाइप से बताएंगे उस टाइप से क्वेश्चन को करना है। इस टाइप क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन में कहा गया VCR टीवी से कितना है, VCR टीवी से 1.2 गुना महंगा है। किससे VCR से टीवी उसे कितना महंगा है, 1.1/2 गुना है। अब देखिए करना क्या है, टीवी बटा VC और R, अब पूर्णांक 2 और 2 1 3/2। अब करना क्या है, अब देखिए करना क्या है, कितना कहा 35,000 है, 35,000 है। तो 35, अब करिए दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा 5 बराबर 35,000 रुपया। 35,000 रुपया निकल कर चल आया, 35,000। अब करना क्या है, 1 बराबर 35,000 बटा 5, 7 पचे 35, तो 1 बराबर आपको 7,000 रुपया निकल कर चला है, 1 बराबर 7,000 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया तो VCR का मूल्य क्या है, VCR का मूल्य, अब देखो VCR कितना है 2, टीवी कितना है 3, तो हमको VCR का पूछा गया तो 2, 1 बराबर 7,000, 7 को 2 से गुना करें 14, 14,000 आपको आंसर निकल कर चलाएगा, 14,000 आपको आंसर निकल कर चलाएगा। अगर टीवी का पूछता तो 3 को 7,000 से गुना कर देते। इस टाइप क्वेश्चन में आपको इस रूल से बनाना है, नहीं तो आपको करना क्या होगा कि VCR ऊपर चल जाएगा, अंश में टीवी नीचा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किया, खर्च किया, तो उसने उसे 1680 रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन में 1200 रुपया में खरीदा गया, 1200 रुपया में खरीदा गया, CP क्रय मूल्य, उसके बाद विक्रय मूल्य, 1200 रुपया में खरीदा गया, उसके बाद कहा गया उसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय करता है, खर्च करता है 200 रुपया, तो जुट जाएगा 200। उसके बाद कहा कि उसने उसे 1680 रुपया में बेच दिया, विक्रय मूल्य 1680 रुपया में बेच दिया। अब देखिए करना क्या है, यहाँ 1200 यहाँ 200, तो हो जाएगा कितना 1400, यहाँ 1680, तो खरीदा गया 1400 में, बेचा गया 1680 में, कितना लाभ हुआ, लाभ देखिए कितना हुआ 280, किसके रिस्पेक्ट में, 1400 के रिस्पेक्ट में। उसके बाद 100 से गुना कीजिए, 20 खत्म, उसके बाद 14 दूना 28, हो जाएगा कितना 2 और 0 20 आपको 20 निकल कर चला। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया तो बेच दिया गया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो 20% इसका लाभ हो जाएगा, 20% लाभ इसका आंसर निकल कर चलेगा, 20% लाभ हुआ। क्वेश्चन में कहा गया 1200 रुपया में खरीदा गया, उसके बाद उसमें मरम्मत में व्यय किया, 200 रुपया खर्च किया, तो उसको जोड़िए, हो जाएगा कितना 1400 रुपया। उसके बाद उसने 1680 रुपया में बेच दिया, 1680 में बेच दिया, तो 1400 उसका 1680, कितना वृद्धि हुआ 280 का, किसके रिस्पेक्ट में, 1400 के रिस्पेक्ट में।
और गुना 100 से, तो आपको आंसर 20% का लाभ आंसर निकल कर चल आएगा। क्वेश्चन देखिए, यदि क्रय मूल्य 80 है तो ऊपरी व्यय, इसका मतलब ऊपरी खर्च 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या क्वेश्चन में कहा गया? 80 रुपया सीपी और एसपी, तो कहा गया 80 रुपया क्रय मूल्य है, 80 रुपया क्रय मूल्य है। ऊपरी व्यय खर्च, ऊपर जो खर्च लगा है वो 20 रुपया है, प्लस 20, उसके बाद विक्रय मूल्य बेचा गया 120 रुपया में, 120 में बेचा गया, तो क्रय मूल्य कितना है? 80 या 20, कितना हो गया? 100। क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 120, खरीदा गया 100 रुपया में, बेचा गया 120 रुपया में, कितना लाभ हुआ? 20% का। किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना कीजिए, 100 और 100 खत्म, 20% लाभ आपको आंसर निकल कर चल आएगा। 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। क्वेश्चन में कहा गया 80 उसका क्रय मूल्य है, खरीदा गया 80 रुपया में, ऊपरी व्यय, ऊपरी खर्च जो लगा है 20 रुपया, तो हो गया कितना? क्रय मूल्य 100 रुपया, अब बेचा गया कितना? 120 में, 120 कितना वृद्धि हुआ? 20 का। किस चीज में? 100 रिस्पेक्ट में, 100 से गुना किए, 20% लाभ आपको आंसर निकल कर चल आया। क्वेश्चन में हरे राम किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर मंगलू को दिया तथा मंगलू ने 25% लाभ लेकर लाल बाबू को दिया। लाल बाबू ने उस वस्तु को 225 रुपये में खरीदता है, 225 रुपये में खरीदता है, तो बताइए कि हरे राम उस वस्तु को कितने में खरीदा? देखिए, इस टाइप क्वेश्चन में शुरुआती में जो है, शुरुआती में हरे राम की वस्तु, लास्ट में आपको उसी का पूछा जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन में करना क्या है वो देखिए, लगातार है। कहा गया 20% लाभ मंगलू को दिया, मंगलू ने लाल बाबू को दिया, इस टाइप क्वेश्चन रहे, और शुरुआती में हरे राम है तो लास्ट में उसका ही पूछेगा। इस टाइप क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्या कहा? वस्तु 20% लाभ में, 20% हरे राम, आर से 20% लाभ, 20% लाभ, तो 20% लाभ कहा गया। 20 को पर हटाइएगा 100, इसको 1/5, उसके बाद हरे राम का हो गया, उसके बाद मंगलू को, मंगलू एम, ये कितना है? 25% लाभ, 25% लाभ, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, तो 1/4। उसके बाद कहा गया मंगलू को 25% लाभ लेकर लाल बाबू को दिया, तो लाल बाबू ने 225 रुपये में खरीदा, 225 रुपये में खरीदा। कौन? लाल बाबू, एल। कितना में खरीदा गया? 225 रुपये में, 225 रुपये में। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, सब में लाभ है, तो 5 से 6, 4 से 5, 4 से 5, तो 5 से 6, 6/5 गुने 4 से 5, तो 5/4 बराबर आपको 225 देना है। 225 में खरीदा गया, उसको बराबर दे दीजिए। उसके बाद करना क्या? 5 खत्म, 6/4 बराबर 225, तो 1 बराबर 225, ये भाग में ऊपर चल जाएगा गुना में, और ये है गुना में, ये भाग में चलाएगा। उसके बाद इसको काटिए, 3 दूना 6, 2 दूना 4, उसके बाद इसको 225 को 7 21, बचेगा कितना? 1, 3 × 5 = 15, 75, 75 को 2 से गुना करिए, 150 रुपया आपको आंसर निकल कर चल आएगा।
150 इसका आंसर निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 150 आपको आंसर निकल कर चला है। किसका निकला? ये हरे राम का निकला। क्वेश्चन में कहा गया हरे राम की उस वस्तु का कितने में खरीदा, तो 150 रुपया में खरीदा। वो 150 रुपया में खरीदा गया। तो क्वेश्चन में शुरुआती में क्या था? हरे राम किसी वस्तु को, और लास्ट में उसी का पूछा जाएगा इस टाइप क्वेश्चन में। तो आपको 150 रुपया आंसर निकल कर चल आया। आपका क्वेश्चन है ए अपनी साइकिल को 30% लाभ पर बी के हाथों बेच दिया तथा बी ने इसे 20% हानि पर सी के हाथों बेच दिया। अगर सी इसे 520 रुपया में खरीदता है तो बताइए ए इसे कितने में खरीदा था। अब देखिए क्वेश्चन में ए जो है 30% लाभ में, 30% लाभ में, प्रतिशत हटेगा 30/100 तो बचेगा, कटेगा तो 3/10, 3/10। उसके बाद ये बी के हाथों बेच दिया। बी ने इसे 20% हानि पर, 20% हानि पर, तो प्रतिशत हटेगा 20/100। इसको काटिएगा तो कट जाएगा 1/5, 1/5। उसके बाद सी के हाथों बेच दिया। सी ने इसे 520 रुपया में खरीदा। सी ने इसे 520 रुपया में खरीदा, 520 रुपया में खरीदा। तो ए ने इसे कितने में खरीदा? शुरुआती में पूछागा ए और लास्ट में पूछागा ए का। अब देखिए क्वेश्चन में ए कितने में खरीदा। अब देखिए क्वेश्चन में ए जो है कितने में खरीदा। अब देखिए क्वेश्चन में लाभ है ए 10 से 13, 10 से 3 बढ़ गया तो कितना? 13/10। उसके बाद बी में, बी हानि में 5 से 1 कम 4, तो 4/5 कितना में खरीदा? 520 में। इसको काटिए, 2 दूना 4, 5 दूना 10, उसका 13 को 2 से गुना करिए 26, 5 को 5 से 25 बराबर 520। तो 1 बराबर 520, 25 जो है भाग में उधर जाएगा गुना में, उसके बाद 26 गुना में भाग में हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है? 26 दूना 52, तो यहाँ 2 और 0 20, 20 को 25 से गुना करिए, 20 को 25 से गुना कीजिए, 20 को 25 से गुना कीजिए, हो जाएगा कितना? 25 को 20 से 0 0 10, बाकी 1 4 1 5, 500 रुपया को आंसर निकल कर चल आएगा। कितना? 500 रुपया आपको आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप क्वेश्चन को ये में 2 है, 3 4 कुछ भी रहे, 4 भी स्टेप रहे, इसी टाइप से करना है। जैसे कि इसमें दिया है 2 स्टेप, उसमें भी 2 स्टेप दिया है। अगर 3 स्टेप भी दिया, 4 स्टेप भी दिया रहेगा, इसी टाइप से क्वेश्चन करना। जो शुरुआती में पूछा गया वही आपको लास्ट में पूछा जाएगा क्वेश्चन में।